बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हमीद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की जो हमारी बात है वो होगी पाकिस्तान के अंदर जो ये वाक़यात हैं तशद्दुद के और इंसानी जानों को कत्ल करने के। और इस वाक़या इसका जो हमारा आज का मौजू, इसका पहला जो हमारा कंसर्न है वो तो बलूचिस्तान के अंदर पेश आने वाला वो वाक़या है जिसमें बलूचिस्तान के एक चीफ सरदार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने एक औरत और दो नौजवानों को जो है वो कत्ल करा के किसी कुएं के अंदर उनकी लाशें फेंकी। ये वाक़या बलूचिस्तान के ज़िला कोलू और बारखान पुलिस स्टेशन का है। और इससे चंद दिन पहले एक औरत जो है वो अपना पैगाम रिकॉर्ड कराती है वीडियो में और वो कुरान मजीद को वो सामने रख कर लोगों से मदद की अपील करती है। तो आज उसी औरत को और उसके दो बेटों को जो है कत्ल करके उनकी लाशें कुएं में से मिलती हैं। इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है। और ये जो इल्ज़ाम है जो कत्ल का वो लगाया गया है मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उसके, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत, उसके वज़ीर ख़जाना सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान, ये बाप पार्टी के तर्जमान भी हैं, सीनियर सियासतदान हैं और काफ़ी अरसा से ये सियासत के अंदर अपना एक वजूद बनाए हुए हैं। और इससे पहले भी सरदार साहब के ऊपर 2014 में जो इनके घर के ऊपर रेड हो चुका है और वहाँ पुलिस के नौजवानों की बाजियाबी का मामला था। ग़ालिबन कोई 7 पुलिस वाले थे जिनको बाजियाब कराया गया था और उसका भी जिक्र निजी जेल का ही आता है। तो अब सरदार साहब का जो मीडिया के ऊपर मौक़िफ़ आया है वो ये है कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, ना मैंने कत्ल कराया है और मेरे घर की तलाशी ली जा सकती है और आज आकर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह का कोई सेल वगैरह नहीं है, जेल नहीं है कि जिसके अंदर किसी को कैद किया गया हो। तो ये तो बहरहाल कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन हक़ाइक़ तक पहुँचें और हक़ाइक़ क्या हैं ये लोगों को बतलाए। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में इस तरह के जब भी मामलात हुए हैं तो कभी भी मुतासरा फ़रीक को बुनियादी तौर पर इंसाफ मुहैया नहीं हुआ। इससे पहले सरदार अब्दुर्रहमान खान खैतरान का तो ये वाक़या जो है ये तो अब जो भी मामलात होंगे देखी जाएगी। इससे पहले सिंध के अंदर आपने एक बड़ा मशहूर केस, ये अभी करीब में हुआ है, नाज़िम जोखियो कत्ल केस, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें भी यही मामला हुआ है। और फिर जब भी ये केस आगे चलने लगता है और अदालतों में पहुंचता है तो अदालतों में जाकर कहीं ना कहीं वो जो बड़े लोग हैं, चाहे वो सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, वो जाकर पूरा इंसाफ का निज़ाम ही ख़रीद लेते हैं और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करा लेते हैं। और जो बेचारे लोग होते हैं, मज़दूर लोग होते हैं, इनके पास जो मुलाजिमीन होते हैं, वो अपनी अगली जान जाने के खौफ की वजह से इनके साथ सुलह सफाई करके या जो कुछ थोड़ी बहुत रकम दी जा रही होती है वो लेकर बेचारे जो है ख़ामोश हो जाते हैं। और फिर उनकी ज़बान पर एक ही वो होती है कि हम अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ते हैं। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में तो हर एक का मामला जाना है ना, उससे तो कोई बईद नहीं है कि कोई बच पाएगा। लेकिन आखिर अल्लाह ने जो दुनिया के अंदर हमें अपना नैब चुना है और हमें जो कुछ तकाज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं कि ये आप लोगों ने इस तरह के मामलात को निपटाना है, जो असबाब के दायरे में अल्लाह ने हमें इख्तियारात दिए हैं, तो उसका नफाज कहाँ तक है। हमें क्यों हर दफ़ा कानून जो है कमज़ोर नज़र आता है। अच्छा, ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान के एक सरदार का नहीं है, ये मसला पंजाब के सरदारों का भी है, ये मसला KPK के सरदारों का भी है, ये मसला सिंध का भी है, कश्मीर का भी है, गिलगित, ये मामला हर जगह है। और इसमें सिर्फ ज़मींदार जागीरदार मुलविस नहीं है, इसके अंदर आप देख लें, आपको मीडिया के ज़रिए इन वाक़यात का तो खूब पता चलता है कि लाहौर के अंदर जो है एक बड़ी फैमिली ने अपनी मुलाजमा बच्ची का जो है चेहरा दाग दिया, उनके बाल काट लिए, इसी तरह जो है उनके साथ तशद्दुद किया, उनको वाशरूमों के अंदर 5-5, 6-6 दिन जो है बंद कर दिया जाता है। इस्लामाबाद जैसे डेवलप्ड सिटी के अंदर हज़ारों इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि किसी पॉलिटिशियन के घर इस तरह हुआ है, किसी अफसर के घर में इस तरह हुआ है। रिसेंट एक केस चला था जो तैयबा तशद्दुद केस, तो वो भी एक इंसाफ फराहम करने वाली शख्सियत की तरफ से जो बच्ची के ऊपर जुल्म किया गया था। तो इसका सिर्फ ताल्लुक़ जागीरदारों के साथ नहीं है, इस जुल्म का, ये जुल्म पाकिस्तान के हर शहर के अंदर और हर ताकतवर शख्स कर रहा है। जिसको ज़रा भर भी ताकत हासिल है वो अपने महतातों के ऊपर इस तरह का जुल्म करता है।
बाकायदा कुछ लोगों ने तो बिल्कुल टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं। और आप देखते हैं आए रोज़ सोशल मीडिया पे आपको वीडियोस मिलती हैं कि जहां वो अपने से कमज़ोर लोगों को, अगर वो ज़रा भी थोड़ी बहुत को उनको अपनी अनाब वो फील होती है कि हर्ट हो रही है, तो उनको उठाकर जी तशद्दुद करना, मारना, पीटना, कत्ल कर देना। तो ये मामूल के वाक़यात हैं। और असल जो इसके पीछे हकीकत है वो ये है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारा कानून का मामला है, वो इंतहाई कमज़ोर और नाकिस है। इंतहाई अफसोस के साथ कि इंतहाई नाकिस और इंतहाई कमज़ोर है। आज तक हम किसी ताकतवर को सज़ा नहीं दे सके, आज तक हम किसी जालिम को उसके इंजाम तक नहीं पहुंचा सके। आप मिसाल ले लें कि उज़ैर खान बलोच, ये लियारी का एक गैंग मास्टर है और सैकड़ों लोगों की जानें इनकी गैंग वार के अंदर गई हैं, और आज वो हर केस के अंदर बरी होता जा रहा है, बरी होता जा रहा है। तो यही जब इस तरह के मामलात आते हैं तो मुआशरे के अंदर फिर इंतशार और मुआशरा जो है उसका शिकार हो जाता है, और फिर यहीं से वो मुल्की उसके ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर चले जाते हैं। जब आप किसी को इंसाफ नहीं दे सकते, उसको हिफाजत नहीं मुहैया कर सकते, फिर उस बेचारे की मर्ज़ी होती है ना। वो इतना कुछ तकवे वाला शख्स तो नहीं होता कि वो इस बात पर सिर्फ राज़ी हो जाए कि चलो यहाँ तो जो कुछ हो गया मुझे आगे इसका अजर मिल जाएगा। या तो यहाँ हम इसी बात पर अपने आप को वो करते हैं, अपना जो मौजू है वो ख़त्म करते हैं कि ये सिर्फ मामला सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान का नहीं है, ये पाकिस्तान के हर ताकतवर शख्स का मामला है। यहाँ आप देखते हैं कि किसी बड़े साहब की गाड़ी जा रही होती है जिसके साथ चंद बंदूकों वाले बैठे होते हैं, और रास्ते में अगर एक बाइक वाला जो है वो साथ से गुजर जाए या आगे से उसकी बाइक थोड़ी सी हटने को वो ना हो, तो ये उसे मैं कहता हूँ कि रोड के ऊपर बिछा लेते हैं। और यही आपने देखा होगा कि कराची के अंदर एक नौजवान को जो है अपनी बहनों के सामने कत्ल कर दिया जाता है। वो किसी सरदार ने या किसी ने छुप के कुएं के अंदर नहीं डाली थी लाश, वो एक बरमला शहर के अंदर कत्ल हुआ था। और इस तरह की हमें लाखों मिसालें जो है मिलती हैं। ताकतवर को जब तक कानून के ताबे नहीं किया जाएगा तो इस तरह के मशक़शुदा लाशें भी मिलती रहेंगी। इसी तरह जो नौजवान हैं वो ज़िबा होते भी मिलते रहेंगे, अगवा होते भी मिलते रहेंगे, और सोशल मीडिया के ऊपर पिटते हुए भी नज़र आते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि जब मुतासरा शख्स ये कह देता है ना कि मैं अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ रहा हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदल करने वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं। तो इंसाफ और अदल ज़रूर होगा और ये शख्स अपने